हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता। आज के इस वीडियो में मैं लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। मुझे कुछ कमेंट्स आई थी मेरे वीडियोस पे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं अकाउंट्स की या बिजनेस स्टडीज़ की। तो मैं आपको बेसिक फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान बनाना बताऊंगी। देखिए, ये थोड़ा सा जो फॉर्मेट है वो कॉलेज टू कॉलेज या स्कूल टू स्कूल डिफ़र करता है, बट मेजरली जो लेसन प्लान का फॉर्मेट है वो यही होता है। थोड़े मोड़े कुछ एड ऑन्स या सब्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, बट ओवरऑल यही रहता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सपोज दैट जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं, हमेशा आपको स्टार्ट करना है राइट पेज ऑफ द रजिस्टर या कॉपी। जिस पेज में आप लेसन प्लान बना रहे हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट नहीं करना होता है, राइट साइड ऑफ योर कॉपी से स्टार्ट करना होता है। मतलब जो आपका फर्स्ट पेज होगा वो राइट साइड ऑफ द कॉपी होगा, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ये पेज जो है वो आपका इंट्रोडक्शन वाला पेज, इंट्रोडक्टरी पेज होगा। तो इंट्रोडक्शन पेज में आप क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर, नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द कॉलेज। नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर में आपका नाम, स्टूडेंट्स की टीचर आप हैं तो आपका नाम जाएगा। नेम ऑफ द स्कूल में जाएगा जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ कुछ जगह पर आपको नेम ऑफ द कॉलेज भी लिखना होता है। नेम ऑफ द कॉलेज मीन्स आपका बीएड कॉलेज जो है वो होता है। कौन से क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब जिस क्लास का आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। सपोज दैट आप 11th क्लास का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, तो क्लास 11th, सब्जेक्ट क्या है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, जो भी है वो सब्जेक्ट में लिखेंगे आप। टॉपिक क्या पढ़ाएंगे आप, जो भी टॉपिक, सपोज दैट आप अकाउंट्स में व्हाट इज़ अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब बेसिक टर्म्स या अकाउंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना टॉपिक लिखेंगे अकाउंटिंग। या जर्नल पढ़ाने जा रहे हैं तो जर्नल लिखेंगे आप अपना टॉपिक। क्या ड्यूरेशन होगी क्लास की, कौन सा पीरियड है, वो लिखना है। कहीं कहीं पे रोल नंबर्स भी आपको मेंशन करना होता है अपना बीएड कॉलेज वाला, वो आप वहाँ पे मेंशन कर लेंगे। नेम, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपको इस इंट्रोडक्शन पेज में मेंशन करनी है। नाउ व्हेन वी टर्न द पेज, जब हम पेज को टर्न करेंगे, यानी कि जो आपका सेकंड पेज होगा, वहाँ पे हम लिखेंगे जनरल एम्स एंड स्पेसिफिक एम्स। ये अगेन लेफ्ट साइड ऑफ द कॉपी आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल एम्स, इसमें हम 3 से 4 पॉइंट्स लिखेंगे। एंड यहाँ पे फिर आएगा हेडिंग आएगा स्पेसिफिक एम्स, जिसमें कि हम 3 से 4 पॉइंट फिर से लिखेंगे। नाउ व्हाट इज जनरल एम एंड स्पेसिफिक एम्स? जनरल एम्स मीन्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। लाइक जनरल एम्स आपका नॉर्मली हमेशा हर लेसन प्लान में सेम ही आएगा। जनरल एम्स का मतलब होता है कि सपोज दैट आप अकाउंट्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो अकाउंट्स पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो क्या क्या लर्न कर पाएंगे। दे विल लर्न अबाउट द बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज, दे विल हैव द नॉलेज अबाउट, अगर आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं तो जनरल एम्स आपका हो जाएगा। दे विल नो अबाउट बिजनेस, हाउ टू डू बिजनेस एक्टिविटीज़, हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें आपकी जनरल एम्स में आएंगी। दे विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स, द ऑरिजिन ऑफ अकाउंट्स, ये सब आप अपने अकाउंट्स में लिख सकते हैं अगर आप जनरल एम्स पढ़ा रहे हैं। तो स्पेसिफिक एम्स इज टॉपिक रिलेटेड। स्पेसिफिक एम्स में आप लिखेंगे जो आप पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। जैसे सपोज दैट आप जर्नल पढ़ा रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जर्नल, दे विल नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल, दे विल नो अबाउट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वो आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या क्या सीखेंगे। ये दोनों चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 3 में। यहाँ पे हम लिखेंगे, चेक करेंगे स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज कैसे चेक करेंगे? जैसा कि मैंने आपको हमेशा अपने वीडियोज़ में बताया कि आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करना है, कुछ क्वेश्चंस पूछना है या कुछ बेसिक हिंट्स के थ्रू आपको टॉपिक तक स्टूडेंट्स को लेके जाना है। तो जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे, लाइक अगर आप अकाउंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं तो आप वैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि लाइक हाउ मेनी ऑफ यू गेट पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी मिलती है तो उसका रिकॉर्ड्स कितने लोग रखते हैं,
एंड देन फिर आप रिकॉर्ड्स का क्या करते हैं, उससे क्या फ़ायदा है, देन आप कैलकुलेशन वाले पार्ट पे पहुंच सकते हैं नीचे कि हाँ जब आप रिकॉर्ड्स रखते हैं तो दैट रिकॉर्ड मेंटेनिंग ऑफ परचेज एंड सेल इन वेरी क्या बोले माइक्रो टर्म्स इज नोन एज अकाउंटिंग। ठीक है, तो उस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पे निकलवा सकते हैं। तो 3-4 क्वेश्चंस आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके आंसर जो स्टूडेंट से आपने एक्सपेक्ट करे हैं वो आप लिखेंगे यहाँ पे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन के बाद जब आप ऑलमोस्ट टॉपिक तक ले आते हैं स्टूडेंट को, तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम, और फिर उसमें लिखेंगे सो क्लास टुडे वी विल स्टडी अबाउट जो भी आपका टॉपिक है, जर्नल, लीजर, ट्रायल बैलेंस, जो भी आप पढ़ा रहे वो आप लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आप क्लास में पूछेंगे वो वहाँ पर लिखा जाएगा। नाउ मेन पार्ट ऑफ द लेसन प्लान विच इज़ अ प्रेजेंटेशन पार्ट, ये हम 2 पेज को लेंगे। ठीक है, दैट इज 4th and 5th पेज को एक साथ लेकर बनाएंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा टॉपिक्स का, सेकेंड कॉलम जो होगा वो स्टूडेंट्स टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड कॉलम इज योर स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फोर्थ कॉलम इज योर ब्लैक बोर्ड वर्क एंड फिफ्थ कॉलम इज योर रिमार्क्स। देखिए जो आपका टॉपिक वाला कॉलम है उसमें हेडिंग्स जाएंगे। लाइक जब आप पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, तो जब आप अकाउंटिंग की मीनिंग बता रहे हैं तो आप हेडिंग वाले में लिखेंगे मीनिंग, और मीनिंग में जो भी आप बताएंगे लाइक व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जो भी आप बता रहे हैं वो एक यहाँ पे, मतलब जैसे अगर आप 10-20 लाइन का मीनिंग बता रहे हैं तो उसका जो कॉन्क्रीट एक समरी है 4-5 लाइन का, वो आप मीनिंग में यहाँ पे लिखेंगे। इफ़ यू वांट आप बोर्ड में भी ब्लैक बोर्ड वर्क में भी वो सेम चीज़ को लिख सकते हैं, अगर आप उसको ब्लैक बोर्ड पे भी लिख रहे हैं तो। ठीक है, और स्टूडेंट्स जब आप पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या होगा, स्टूडेंट्स विल ईदर ऑफ द 2 थिंग्स होंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर, और एल्स होगा कि स्टूडेंट विल राइट लिसन टू द टीचर एंड राइट इन देयर नोटबुक। ये आपको आपकी कॉलेज बताएगी कि क्या करनी है। ऑब्वियसली बात है ना, जब आप उन्हें बताएंगे तो इधर वो दे विल लिसन टू यू और दे विल राइट इन देयर नोटबुक्स एंड कॉपी। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आपने डेफिनेशन बताया, टॉपिक में डेफिनेशन लिखा, यहाँ 1-2 डेफिनेशन डाल दीजिए। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी जो आपका आएगा उसमें भी आप डेफिनेशन लिख देंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में सेम आएगा, दे विल लिसन टू द टीचर एंड राइट इन देयर नोटबुक्स। उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन बताने के बाद सपोज दैट आपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछा, लाइक किसी को खड़े होकर आपने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है उसमें आप लिखेंगे प्रोबिंग क्वेश्चंस, व्हाट इज अकाउंटिंग क्वेश्चन मार्क, एंड देन जो स्टूडेंट आपको आंसर करेंगे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, वो आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे। आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, उसके बाद स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट का जो आंसर आएगा, क्योंकि स्टूडेंट की एक्टिविटी है वो आंसर कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स से जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से फिर जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। 3-4 यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग डाल सकते हैं। सेम हेडिंग्स को आप बोर्ड पे भी, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में भी डाल सकते हैं, और फिर स्टूडेंट का अगेन होगा दे विल राइट इन द नोटबुक। इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जितने भी पेज में जाता है, जितने भी उस क्लास के ड्यूरेशन में जो भी आपने मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस जो भी पढ़ाया है वो आपको करना है। रिमार्क्स आपको कॉलेज वाले बताएंगे। कई बार रिमार्क्स में आता है students are attentive in the class, they understood the topic diligently, and या फिर आता है students listen to the teacher carefully and they understood the topic। remarks मतलब बेसिकली क्लास रिस्पॉन्स क्या है वो आपका हो जाता है। ठीक है, वो आपको कॉलेज बताएगा, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। देन आपका जो 6th पेज एंड द लास्ट पेज जो होगा, आपने प्रेजेंटेशन वाला जब कर लिया तो फिर आपका आएगा यहाँ पे रिविजन, और फिर इसमें 3-4 क्वेश्चंस आएंगे, एंड देन होमवर्क, इसमें 3-4 क्वेश्चंस आएंगे। अभी देखिए रिवीजन में आपने जो जो क्वेश्चंस पूछा है, लाइक व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, गिव डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। एंड देन होमवर्क में जो आप स्टूडेंट्स को होमवर्क देंगे, राइट डाउन 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग,
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, वो सारी चीज़ें आप होमवर्क वाले उसके नीचे लिखेंगे. एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर सिग्नेचर वो आएगा, लेफ्ट और राइट कहीं पे भी स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर. एंड एक सिग्नेचर आपके रिपोर्टिंग टीचर का भी होता है, आई थिंक गाइड सिग्नेचर बोलते हैं उसको, गाइड सिग्नेचर या मेंटर सिग्नेचर, वो आप कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा. या प्रिंसिपल सिग्नेचर, हर जगह का अलग अलग होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा. तो जो आपका लेसन प्लान चेक करेंगे वो वहाँ पे साइन करेंगे. और यहाँ पे स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर, मतलब आपका सिग्नेचर, स्टूडेंट टीचर आप है ना, तो आपका सिग्नेचर वहाँ पर आ जाएगा. दिस इज़ हाउ वी मेक लेसन प्लान. बहुत ही सिंपल स्टेप है, बट इवन इफ अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है या कुछ दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर एक लेसन प्लान फॉर्मेट प्रॉपरली बना कर, लाइक टॉपिक्स में क्या लिखना है, मीनिंग्स में क्या लिखना है, डेफिनेशन वैसे बनाकर बताऊँ, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं डेफिनेटली एक प्रॉपर लेसन प्लान बनाकर आपको उसका डेमो दे दूँगी. ठीक है. So that's all for this video. Thank you so much for stopping by and watching this video. If you find this lesson plan format video helpful and informative, then kindly subscribe to the channel.